ये है निफ्टी का चार्ट और आइए समझते हैं 4 जनवरी का मार्केट किस प्रकार से काम कर सकता है। तो आज जैसा कि आप लोग देखे होंगे, आज मार्केट ठीक था, बहुत अच्छा चला है। और आज देखिए गैप डाउन खुला है मार्केट, समझे ना। देखिए कितना बड़ा गैप डाउन है ये मान के चलिए कि 200 पॉइंट के, यानी कि जब मार्केट खुला था तबे 1% डाउन निफ्टी दिखा रहा था, समझे ना। तो बहुत बड़ा ये गैप डाउन मान के चलिए कि था, समझे ना। तो अब देखा जाए अगले दिन किस प्रकार से काम कर सकता है मार्केट। और मैंने बताया था, समझे ना, कि अगर मार्केट इस प्रकार से खुला है और नीचे से ऊपर की ओर पोजीशन बना रहा है, एक तो मार्केट गैप डाउन खुला है और दूसरे में है कि और वो नीचे कितना जा सकता है, समझे ना। तो यहाँ से एक बहुत अच्छा बाइंग दिखाया था, यहाँ पर बाई करने का अपॉर्चुनिटी था। यहाँ पर सेलिंग जोन तो कहीं पर भी नहीं बन रहा है। अब देखिएगा तो पुट के प्रीमियम में डिक्रीज फॉर्म में, मतलब वो डिक्रीज कर रहा है, समझे ना। तो उसमें कोई जान नहीं था, समझे ना। अब अगर कैंडल स्टिक या चार्ट पैटर्न को स्टडी करते होंगे तो समझते होंगे इस बात को। तो आज का मार्केट बहुत बढ़िया था और कल ऐसा लग रहा है, कल बहुत ज़्यादा चांस है कि ये ऊपर की ओर निकाल देगा, समझे ना। और कल ज़्यादा चांस है कि ये गैप अप खुलेगा, समझे ना। कितना बड़ा गैप अप खुलेगा ये चांस नहीं है, लेकिन ये ज़्यादा चांस है कि ये गैप अप खुलेगा। ये एक तरह से स्ट्रॉन्ग बाइंग है और यहाँ से भी देख सकते हैं एक छोटा सा कंसोलिडेशन है और यहाँ से ये उठा सकता है मार्केट, समझे ना। तो ज़्यादा चांस है कि कल गैप अप खुलेगा। इधर में कहीं पर खुल सकता है मार्केट, समझे ना। इधर में कहीं पर कम से कम 23,400 या 23,450 या 23,500 के आसपास में खुल सकता है। और फिर एक बात जान लीजिए, अगर इसको ऊपर निकालना रहेगा तो सबसे पहले ये नीचे आएगा, समझे ना। यहाँ से इससे सपोर्ट लेकर के ऊपर की ओर ये निकाल सकता है, समझे ना। और अगर ये गैप डाउन खुलता है कहीं पर इसी रेंज में खुलता है तो समझ लीजिए कि ये वाला सपोर्ट मायने रखता है, समझे ना। 23,250 समझ रहे ना, 23,250 ये वाला सपोर्ट इंट्राडे के लिए ये मायने रखेगा। अगर इसको तोड़ देता तो फिर ये है, समझे ना। अगर इसका भी तोड़ेगा तो फिर तो मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे आ सकता है, समझे ना। तो चांस कम है, समझे ना, बहुत कम है चांस गिरने का, समझे ना। क्योंकि जितना बिकवाली था अब हो गया है, समझे ना। अब बारी है इंडियन इन्वेस्टर की, यानी DII की, समझे ना। तो ये महत्वपूर्ण है, मान लीजिए कि ये इसको आप लोग के फॉलो करना है, इस रेजिस्टेंस को, यानी कि 23,350। और ये वाला इधर खुलेगा तो यहाँ से सपोर्ट लेगा, अगर इधर खुलेगा तो नीचे से सपोर्ट लेकर के ऊपर निकालेगा। या तो अगर इसको गिरना रहा तो सबसे पहले नीचे खुलेगा और ऊपर की ओर जाएगा और यहाँ से ये गिरना स्टार्ट करेगा, समझना। या तो इधर खुले, अगर यहाँ से भी बाउंस बैक लेकर के और रिटर्न मार सकता है, समझना। लेकिन चांस बहुत कम है, समझना। आप प्रीमियम के फ्लैक्चुएशन के देखते अनुसार काम कीजिए, कंसोलिडेशन को पहचानिए कि कौन सा कैंडल ऊपर की, कौन सा जो चार्ट पैटर्न बन रहा है ऊपर की ओर निकालेगा, कौन सा नीचे की ओर गिरेगा। वो दोनों निकाल लीजिए, कॉल और पुट दोनों को वॉच कीजिए, समझना। वही तो सबसे ज़्यादा बताता है, समझना। आप लोग उसी को मिस कर देते हैं। उसी से पता चलता है कि मार्केट अप जाएगा कि डाउन जाएगा, समझना। एकदम सिंपल बात है, सब वही बताता है, समझना। तो यही है आज के। अगर देखिए ऊपर की ओर अगर यहाँ से ये चांस किया कि निकालने का, तो ये वाला रेजिस्टेंस मान लीजिए, समझना। ज़्यादा तो उड़ नहीं सकता है अभी मार्केट, समझना। काहे कि जब FII आता है तभी उड़ता है कस के मार्केट। ये वाला रेजिस्टेंस 23,500 या 600, 23,600 इसका अब हेवी रेजिस्टेंस बन गया है। एक बात को याद रखिएगा, समझना। तो क्योंकि 23,600 से ये बार बार रिटर्न मार रहा है, समझना। इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक बात जान लीजिए बदलते रहता है, समझना। आज देखिए ये नया सपोर्ट बनाया है, इसलिए बदलता है कि जो ये वीकली एक्सपायरी है, समझना। तो जहाँ पर सेलर लोग सेल करता है वहीं पर रेजिस्टेंस बनता है, वहीं से सपोर्ट बनता है, समझना। जहाँ से सेल किया, जिस प्राइस पर सेल कर दिया हेवी क्वांटिटी में, वो मान के चलिए कि वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के काम करेगा। ये बात को याद रखिएगा। तो आज के इतना ही था, आज के लिए थैंक्स।